पिछले वीडियो में हमने प्रलय और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का प्रथम मंत्र है, जिसके ऋषि गुरुस्मत देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है: यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मात रोदसी अभ्यसेताम नृम्नस्य महना सह जनास इंद्र। शब्दार्थ: यो यानी जो, जात यानी जन्म लेते ही, उत्पन्न होते ही, प्रथम यानी सर्वोच्च अग्रणी, मनस्वान यानी बुद्धिमान, देव देवान यानी देवताओं का देवता देवादिराज, क्रतुना यानी पराक्रम से, पर्यभूषत यानी भूषित कर दिया, यस्य यानी जिसके, सुष्मात यानी बल से, रोदसी इति यानी यह द्युलोक और पृथ्वीलोक, अभ्यसेताम यानी भय से कांप उठे, नृम्नस्य यानी सेना, महना यानी महान, स जनास इंद्र यानी हे असुर जनों, और साथ ही विद्वान जनों को भी संबोधित हे विद्वान जनों। अर्थ: हे असुर जनों, जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी यानी परम बुद्धिमान बन गया और अपने पराक्रम के कारण देवों का भी देवता देवादिराज बन गया, जिसके अद्भुत बल के कारण पृथ्वी और द्युलोक कांप गए, जो महान सेना का नायक है वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: इस सूक्त में सहजनास इंद्र की पुनरुक्ति है। इसका तात्पर्य है कि इस सूक्त में असुरों के साथ विद्वान जनों को भी संबोधित किया गया है और इंद्र के गुणों के साथ वह परम ईश्वर के भी दिव्य गुणों का भी वर्णन किया गया है। महर्षि गुरुस्मत ने इंद्र के गुणों का वर्णन असुरों के नैतिक बल को समाप्त करने के लिए किया, जिसे वे इंद्र के महान बल और पराक्रम को जानकर उसे युद्ध करने की चेष्टा न करे और इंद्र की विजय हो, और साथ ही वह परम ईश्वर के दिव्य गुणों का भी वर्णन विद्वान जनों के लिए किया, जिससे वह उन परम ईश्वर के भगवान के दिव्य गुणों को जानकर उनकी शरण ग्रहण करने का प्रयत्न करे। विद्वान जनों के लिए इसका अर्थ इस प्रकार है: जनास यानी हे विद्वान जनों, य यानी जो, जात यानी सृष्टि के जन्म से, रचना से प्रथम पहले विद्वान है, एव यानी ही, मनस्वान यानी वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, देव देवान यानी देवों के देव परम ईश्वर, क्रतुना यानी दिव्य कार्य से, शक्ति से इस जगत को, परिभूषित यानी चमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदि व्यवस्थाओं से अलंकृत किया, यस्य यानी जिसके, सुष्मात यानी बल के कारण, रोदसी सभी ग्रह नक्षत्र सभी व्यवस्था सृष्टि के आरंभ से ही, अभ्यसेता यानी भय से सृष्टि की सभी व्यवस्था अपने अपने पथों पर चल रही है, नृमस्य यानी ऐश्वर्य की, महना यानी महनता के कारण, स यानी वही परम ईश्वर ही इंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। वे विद्वान जनों के लिए कह रहे हैं: हे विद्वान जनों, जो सृष्टि के जन्म से, रचना से पहले विद्यमान है, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, वे देवों के देव परम ईश्वर है और अपने दिव्य कार्य से और शक्ति से इस जगत में चमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदि व्यवस्थाओं से अलंकृत करते हैं। उनके बल के ही कारण सभी नक्षत्र ग्रह सभी व्यवस्था सृष्टि के आरंभ से ही अपने अपने पथों पर चल रही है, और उनके ऐश्वर्य और महानता के कारण वही परम ईश्वर ही इंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इंद्र भगवान का प्रातिनिधिक रूप है, जो उनकी आज्ञा और उनकी दी गई शक्तियों के कारण अपना कार्य करने में समर्थ होता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं: वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासव, इंद्रिया नाम मनच अस्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। अर्थ: मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना यानी जीवन शक्ति हूँ। कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी विरले पुण्यात्मा को इंद्र के पद पर पदोन्नत किया जाता है, इसलिए इंद्र भगवान की दीप्तिमान महिमा दर्शाता है। भगवान के बल और भय से सारी सृष्टि सभी व्यवस्था अपने अपने मार्ग पर नियमित चल रही है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 42वें श्लोक में की है। वे कहते हैं: मद भयात वाति वातो अयम, सूर्य तपति मद भयात, वर्षति इंद्र दहति अग्निर, मृत्यु चरति मद भयात। अर्थ: यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य
चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्र देव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायु देव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रधान व्यक्ति है। नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम देवता भी सामान्य जीवात्माएं है, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्ष की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्य देव, चंद्र देव, अग्नि देव तथा वायु देव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वय उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। भगवान के ऐश्वर्य और परिपूर्णता का वर्णन महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में किया है। वे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यत अनन्यत इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अर्थ, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस तरह अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। इस तरह से हमने इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा की जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।